ओम श्री गणेशाय नमः। श्री अहोई आठे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर को लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उसकी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या किया जा सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करते हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी हुई रहने लगी। एक दिन उसने अपनी पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली एक सेह के बच्चों को लग गई और वह मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप स्वयं ही नष्ट हो गया है। सो अब तुम उस अष्टमी को भगवान की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों को चित्र बनाकर उनकी पूजा करना और क्षमा याचना करना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से उसके 7 पुत्र वापस प्राप्त हो गए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। श्री अहोई माता की जय। श्री अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप ततिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका नाम की बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान पत्नी थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थे, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी भला कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर हम कहीं वन जाकर भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते वे थक गए तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड नामक जगह पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार रहकर अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के सब 7 दिन बीत गए। तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपना प्राण मत त्यागो। ये सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में आए, उसी अहोई को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम्हें उनसे अपने पुत्रों के दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा करें। अहोई माता ने उन दोनों की इच्छा को जानकर उनसे मुंह मांगा वरदान दे दिया। ये कहकर अहोई माता वही अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर को आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में वे सुख भोगकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्री अहोई माता की जय। श्री अहोई माता की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी।
दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुओं ने अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहाँ वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब वे ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसको लड़का हुआ तो वह 7वें दिन ही मर जाता था। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन ही मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि हे देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा करके खिदमत करती थी। गौ माता ये देखकर कि साहूकार के बेटे और बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करते हैं, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मुझसे क्या मांगना चाहती हो मांगो। साहूकार के बेटे बहू बोले कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की ये बात सुनकर गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसके साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में बहुत धूप पड़ रही थी तो वे सब दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उस वृक्ष पर गरुण पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। जो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकारनी की बहू ने उस सर्प को मारकर उसके ढाल के नीचे दबा दिया और उनके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून बड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरे ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चों को बचाया है, इसलिए मांग क्या मांगती है। मैं बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज आजा, मैं तुझे बहुत दिनों बाद मिली हूँ। फिर बोली कि बहन मेरे सिर से जुएं बहुत पड़ गई। तब सुरही गौ बोलेगी, मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुनकर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो वर मांग ले, मैं दूंगी। तब साहूकारनी बोले कि वचन दो, जो मांगूंगी वो दोगी। स्याऊ माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो अब कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे तेरे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे 7 उचमन कर दियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। ये सब सुनकर वह लौट कर घर पहुंची तो वहां उसने अपने 7 बेटे और 7 तो बहुएं घर बैठे मिले। ये देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी अहोई माता को बनाया और 7 उचमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू को याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वे अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रखी हैं और वो तो खूब उजमन कर रही हैं। ये सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर
उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधाने से इनकार कर दिया था, पर मेरी अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह सो हे स्याऊ माता, इसे सुनाने वाले तथा हुंकार भरने वालों ने के सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। श्री अहोई माता की जय। श्री अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता मैया, जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, मात रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय अहोई माता, तुम ही पाताल बसंती, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा वाही में गुण आता, मैया वाही में गुण आता। कर न सके कोई कर ले मन नहीं भड़काता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता की जय। आप सभी को श्री अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।